हमारी खास पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे 2024 की लड़ाई जनसंख्या पर आई को लेकर। दरअसल उन्नाव में लगातार 2 बार सांसद रहे और तीसरी मर्तबा बीजेपी की तरफ से फिर से चुनावी मैदान में लोकसभा प्रत्याशी साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने ही रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तापमान भी काफी हाई है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जनसभा को लेकर संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। अब यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात दोहराई। साक्षी महाराज को बीजेपी ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उन्नाव सीट से ही टिकट दिया है। इन दिनों वो अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार और जनसभाएं कर रही हैं। बुधवार को विधानसभा भगवंत नगर में बीघापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आए। साक्षी महाराज ने संबोधन के दौरान ये कहा कि हमारा एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। अब हम 2 हमारे 2 नहीं, बल्कि अब हम 2 हमारा 1 के कानून बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून बनेगा एक कानून सबके लिए होगा। उन्होंने मंच से ये कहा कि देश में 4 बीवियां यानी 4 पत्नी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। जमीन कम होती जा रही है और देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। साक्षी महाराज ने आगे ये भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पैदा करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक है। दरअसल साक्षी महाराज बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक गिने जाते हैं और अपने अक्सर वो बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ऐसे में पार्टी ने इस बार भी उन्हें टिकट दिया है। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनु टंडन उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो अनु टंडन साल 2009 में कांग्रेस के टिकट से सांसद रह चुकी हैं। उन्नाव में चौथे चरण में यानी 4th फेज में 13 मई को वोटिंग होनी है। अब ऐसे में इस सीट पर सियासी घमासान भी तेज नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि साक्षी महाराज यहां से जीत के हैट्रिक लगाते हैं या फिर अनु टंडन चुनाव जीतती हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर कुल मिलाकर आज हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवा देते हैं। और दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1। जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सोसा की तरह बढ़ाता चली जा रही है जनसंख्या। जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां पैदा करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम होगा। 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चले। हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदू और मुसलमान की राजनीति से बाज नहीं आ रही, जिसका ना देश को लाभ होने वाला है ना भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है। अब साक्षी महाराज के इस बयान पे क्या बोला जाए। 2022 में ये वही साक्षी महाराज है जिन्होंने कहा था कि ओवैसी जो है वो हमारे सहयोगी हो, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। ये कहा था साक्षी महाराज। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दों से, देश के मूल मुद्दों से भटक चुकी है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाने वाली। मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ ही चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो नूर अहमद अजहरी जी प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। स्वागत करती हूँ आप दोनों का। और इसके अलावा भी हमारे साथ मेहमान हैं। मैं सबसे पहले मनीष अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, किस तरीके से आप साक्षी महाराज के इस बयान को देखते हैं? हालांकि वो इस तरह के बयान अक्सर देते रहते हैं जिसके बाद विवाद भी बढ़ता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि हम 2 हमारे 2 नहीं, बल्कि हम 2 हमारे 1 चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हम बनाएंगे, ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे, सबके लिए एक कानून बनेगा।
देखिए मनीषा जी, ये साक्षी महाराज जी का व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि अभी से भाजपा ने किसी तरीके से एंडोर्स नहीं करा है, लेकिन जनसंख्या का कोई ना कोई नियंत्रण का मैकेनिज्म इस देश में होना चाहिए। आज हमारी जनसंख्या जो है चाइना से ज्यादा है, तो हमें इन मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे की सरकारों का चुनाव इसी तरीके से होता है, उन्हें देश हित के मुद्दों को देखना चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। साक्षी महाराज जी हो या कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, कल को जो भी सरकार आएगी उसको देश की सुविधाओं को देखना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो एक दशक में संजय गांधी जी ने भी नसबंदी योजना भारत में शुरू करी थी। उसका क्या रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, ये एक डिबेट का विषय था। लेकिन जब ये कोशिश 1980 में उन्होंने करी थी, तो उनके पास भी कोई विचारधारा रही होगी, जब उन्होंने ये कोशिश करी होगी कि जनसंख्या का नियंत्रण करा जाए। तो हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म्स लाने पड़ेंगे। सरकार क्या देखती है, क्या पॉलिसी लाती है, वो सरकार का प्रेरोगेटिव होगा, लेकिन इस पे कोई ना कोई बड़ा डिसीजन भारत को लेना पड़ेगा कभी ना कभी चल के। मैकेनिज्म एक तैयार करने की जरूरत है, एक ढांचा बाकायदा इसके लिए तैयार होना चाहिए। नूर अहमद अजहरी जी, किस तरीके से देखेंगे, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर? उन्होंने कहा है कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा देश में। पहले तो वो देश के 10 नाम ऐसे बता दें, 10 नहीं बल्कि 5 नाम बता दें जिनकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हैं। तो ये अनर्गल बयान है इस तरह। और उनकी पहचान ही यही है। आप ही लोग उन्हें जो फायर ब्रांड की उपाधि दे रखी है, तो जाहिर है वो इस तरह के अल्फाज बोलेंगे। और ये इसीलिए वो इन्हीं सब बयानों की वजह से हिंदू समाज के कुछ जो कट्टरपंथी जहन रखने वाले लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। और वो उन्हीं के मतलब इन्हीं बातों से ध्रुवीकरण करके वो सांसद बन जाते हैं। आप बताएं क्या क्वालिटी है उनके अंदर? कानून तो होना चाहिए ना सर, इसमें क्या गलत है? अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया ना सरकार है, केंद्र में भी रहे हैं अभी तक, राज में भी मौजूद है। क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें करेंगे, फिर इस तरह ये अनर्गल बयानबाजियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहकर बच जाएगी कि उनका व्यक्तिगत बयान है वो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी कह रही है, जिस पार्टी का सांसद है वो बोल रहा है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश बीजेपी करती है। ये सच्ची बात है, समाजवादी पार्टी सही कह रही है। हिंदू मुसलमान नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साक्षी महाराज जैसे सांसद हैं, इनकी पहचान ही यही है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं नूर जी? पहले वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए, उसका खाका सामने रखें, उसके बाद बताएंगे कि वो किस तरह का खाका है और वो कहीं किसी पर थोपने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तब उसके बाद में बताएंगे कि करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। मैं सौरभ जी का मैं रिमार्क लेना चाहूंगी एक बार। सौरभ गौर जी, बहुत स्वागत है आपका भी सर। सौरभ जी, आप किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि अभी आपने नूर जी को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, और ऐसा ही है तो आप कानून लाइए, उसका आकार जरा देश के सामने रखिए, उस पर बहस कीजिए, उसके बाद उसे लागू कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इस तरह के बयान अगर देंगे तो फिर वो विभाजित होता है धर्म के आधार पर देश। देखिए, ऐसा है कि ये मनीषा जी पहले तो समझ लें कि विवादित बयान है ही नहीं। साक्षी जी महाराज ने बड़ी एक सामान्य जनता की जो आवाज है उसको आवाज को उठाया है। हमारे भारतवर्ष के जितने भी यहाँ के नागरिक है वो चाहते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण हो। इसमें कुछ समुदाय के लोग हैं जो कि खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि जनसंख्या को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, उनकी मैं नहीं कह सकता, वरना ये आम जनता की ये आवाज है जिसको साक्षी जी ने आवाज दी है। तो कहीं से भी पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बयान विवादित नहीं है। तो लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर वो बात कह सकते थे ना। अब इसमें उन्होंने ये एड ऑन कर दिया कि भाई 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। तो ऐसा है, ये चैलेंज करने थे वो 10 नाम बता दें कि 5 नाम बता दें, और मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये आ जाए, जिस शहर में बोले उस शहर में अगर 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं भी होंगे तो 2 बीवी और 20 बच्चे तो हर शहर में आपको कितने ही मिल जाएंगे। तो ये तो बोलने की बात एक अलग है, ऐसा है। आप देखिए कि डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज। सौरभ जी, आपकी आवाज शायद से अभी आप तो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसके लिए तो चिंता करना स्वाभाविक है।
और वही चिंता साक्षी जी महाराज कर रहे हैं, वही चिंता आम जनता कर रही है। और इस बार हम चाहते हैं कि जो नई सरकार बने वो सबसे पहला कानूनी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है तो ये हमारे राष्ट्र के हित में होगा, क्योंकि अपने संसाधन बहुत सीमित है, स्थान बहुत सीमित है, मगर उस सीमित स्थान में जिस तरीके से विश्व का नंबर 1 हम देश बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में, और फ्री राशन दे दे के जो सभी लोगों का गरीबों को और बढ़ावा ही मिल रहा है एक तरीके से, तो हम चाहते हैं तो सरकार फिर अपनी उपलब्धि के तौर पर भी तो इसको गिनवाती है ना सर सौरभ जी। सरकार तो कहती है ना हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, उन्हें गरीबी रेखाओं से नीचे लेकर आया, तो ये तो आप लोग उपलब्धि के तौर पर भी इसको गिनवाती है, बीजेपी गिनवाती है। देखिए पहले तो मनीषा जी समझ लें कि मैं सरकार नहीं हूँ और मैं सरकार की कोई समर्थक पार्टी का आदमी हूँ, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। इस नाते मैं चाहता हूँ कि ये फ्री राशन वाली स्कीम भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये वोट बैंक वाली स्कीम है, ये वो जाने वो जो कर रहे हैं। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने फ्री में राशन, एक समुदाय या फिर एक वर्ग के लिए थोड़ी ना है सर ये तो, इसमें तो कोई जाति पात धर्म वगैरह नहीं आता ना, इसमें तो गरीबी रेखा आती है। खैर ठीक है, मनीषा अग्रवाल जी का मैं रुख करूंगी। मनीषा अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि भाई बीजेपी इस तरह के चुनाव से पहले अगर बयान देती है तो वो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करती है, क्या वाकई में है क्या ऐसा? साक्षी महाराज जब ये कहते हैं कि 4 बीवियां 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो क्या ये विशेष एक ही वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, एक ही समुदाय को लेकर ये टॉन्टिंग की जा रही है, उन्हें तंज कसा जा रहा है, या फिर सबके लिए देख लिया जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से एक विशेष वर्ग के वोट के लिए उनके साथ रहती है, और जब कभी ऐसे बयान आते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में आके खड़ी हो जाती है। लेकिन समाजवादी उनके इस बयान का समाजवादी पार्टी जिस तरीके से स्टैंड ले रही है, उनके स्टैंड का वो समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसमें गलत क्या कहा समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने गलत कहा या नहीं कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा एक विशेष वर्ग के लिए खड़ी रहती है। अगर हम इस डिबेट को दूसरी जगह फिर ले जाएंगे तो बीजेपी ने जो भी पॉलिसी अपनाई है, क्या उसमें किसी जाति धर्म विशेष का ध्यान दिया है? डीबीटीएल से जितने बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, आप राशन की योजना बता रही थी, ये जो शौचालय की योजना है, क्या इसमें ये जाति और धर्म का भेद करा जाता है? नहीं करा जाता। अगर बीजेपी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया तो उन्होंने उस जाति के अच्छे के लिए बनाया, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका समर्थन नहीं करा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार जो है वो समावेशी उपाय लाती है। जैसे आप जनसंख्या नियंत्रण कानून कह रही हैं, ऐसी चीजों पे सरकार को अब विचार विमर्श करना पड़ेगा। भारत जिस तरीके से एक प्रोग्रेसिव नेशन की ओर, एक डेवलपिंग नेशन की ओर अग्रसर है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सरकार कोई नीति लाती है तो उसको जाति विशेष से जोड़ के न देखा जाए। अगर उसकी जो लाभार्थी की स्कीम्स है उसमें क्या कोई जाति विशेष है? उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है तो क्या किसी जाति विशेष का बाइफर्केशन होता है कि इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए? तो जब आप सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ लेते हो, तो अगर सरकार कोई ऐसी योजना लाती है जो देश हित में है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को उसको लाने में सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए एक विशेष वर्ग के वोट के कारण। और ये आपको 4 जून को फिर से दिख जाएगा कि किसके साथ कौन है, कैसी जनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आती है, उसे देश में जनसंख्या को नियंत्रण करने के कोई ना कोई उपाय अपनाने चाहिए, चाहे वो उपाय थोड़े से शुरू में कड़े भी लगेंगे, लेकिन उन उपायों को कह रहे हैं ना सर, मनीष जी, नूर अहमद जी कह रहे हैं कि भाई एक आकार लेकर आए ना, एक ढांचा लेकर आए सरकार, और उसके ऊपर अब बहस करेंगे, फिर वो लागू कर दिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इस तरह के अगर बयान दिए जाते हैं जिससे एक विशेष वर्ग आहत भी होता है, तो फिर तो वो सवाल करेंगे ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नूर जी कह रहे हैं लाना चाहिए, सरकार को एक मसौदा लेके आना चाहिए। लेकिन मेरा एक नूर जी से छोटा सा प्रश्न है कि सरकार जो 370 सुप्रीम कोर्ट के तरफ थ्रू लाई है, क्या ये लोग उसका सम्मान करते हैं? सम्मान करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सरकार को भी कोई कानून जनता पे लाके थोपना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सरकार को प्रचंड बहुमत मिलता है, जनता उनकी पॉलिसी नीतियों को एंडोर्स करती है, तो उन्हें देश हित में कुछ ऐसी चीजें लाने का मौका देना चाहिए। हमें यह समय देना चाहिए कि वो क्या अपनी योजनाओं को ला रहे हैं, क्या पुरानी कोई योजना उनकी ऐसी है जिसने किसी जाति विशेष को परेशान करा है, और अगर नहीं करा है तो हमें आगे भी उन योजनाओं को सोचना और समझना चाहिए। ठीक है नूर जी, अगर सरकार इस तरह का कोई ढांचा लेकर आती है, कोई प्रस्ताव लेकर आती है, जैसे कि साक्षी महाराज ने कहा कि सबसे अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक कानून उसको हम ढांचा तैयार करें, उसका आकार, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या स्वागत करेंगे आप उसका?
या फिर उसे बता देंगे कि सरकार ने थोप दिया? साक्षी महाराज की उनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए उन्हें उन्हें वो अपने आप को फायर ब्रांड कहलाते हैं, इसलिए भीड़ बढ़ाने के लिए उन्हें सांसद बना दिया जाता है, क्योंकि सरकार के लोग जानते हैं कि हिंदू समाज जो है वो इनकी इन बातों से खुश हो जाता है और इनको वोट दे देता है। वोट तो लोग ही करते हैं ना, वोट तो लोग ही करते हैं ना। अभी भाई ने कहा योजनाएं और लाभ और ये सब, मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, बहुत सारी पार्टियों की विभिन्न सूबाओं में हर एक पार्टी की अपनी अपनी सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी रही है। क्या वो लोग जो योजनाएं देते हैं, जो लाभ लोगों को देते हैं, क्या किसी धर्म के नाम पर देते हैं या किसी व्यक्ति के नाम पर देते हैं? वो तो देश का संविधान इजाजत ही नहीं देता आपको। क्या आप किसी भी योजना का लाभ एक समुदाय को दें? अगर देश का संविधान इस चीज की इजाजत देता तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इन योजनाओं के लाभ से दूर रखती। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात मैं भाई को बताना चाहता हूं कि हमने कल भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल किया था, आज भी हम अमल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सब आपके सामने है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सर, आपको ये लगता है कि अगर बीजेपी के हाथ में होता, अगर कोई कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो एक वर्ग को पीछे छोड़ दिया जाता? फिर आप ये कह रहे हैं? अरे तब तो हमारे घर भी नहीं होते। आपको देखने को नहीं मिलता है क्या जरा सी बातों में हमारे घरों पर बुलडोज कर दिए जाते हैं। कोई सरकार की नीतियों का अगर विरोध कर देता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है, उसे गुंडागर्दी किया जाता है, उसे माफिया कह दिया जाता है। माफियाओं को माफिया ही कहा जाता है, गुंडों को गुंडा ही कहा जाता है और अपराधियों को जेल के पीछे ही रखा जाता है। माफिया कहा ही नहीं जाता है। यहाँ कपड़े चेहरे और उनका लिबास पहचान करके कहा जाता है कौन माफिया है कौन नहीं है। ये हो रहा है देश में। ठीक है सौरभ जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, आपके इस तर्क का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ सौरभ जी से। सौरभ जी वो ये कह रहे हैं कि चलिए ये तो अच्छी बात है कि संविधान है और देश में लोकतंत्र है, अन्यथा तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, अपराधियों की श्रेणी में एक वर्ग को, एक समुदाय को रखा जाता है। लेकिन जब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो सर वो तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, वो तो पूरे देश के लिए एक कानून की बात करते हैं ना। और सरकार तो लगातार कहती भी है कि हमें इस तरह का एक आकार लाना है, हमें इस तरह का एक कानून लाना है। ऐसा है, इनके ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है मुस्लिम होने का, और मुस्लिम देशों में खास करके पाकिस्तान में जैसा हिंदुओं के साथ होता रहा, ये बार बार सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही मुस्लिमों के साथ हो सकता है, जबकि ऐसा होगा नहीं। मुस्लिम हमारे भाई हैं, भाईचारे के साथ रहते आए हैं, मगर जो आतंक फैलाते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, अगर वो शुक्रवार के दिन पत्थर फेंकेंगे तो शनिवार के दिन बुलडोजर चलेगा। ये एक भी किस्सा ऐसा बता दें कि जहां कोई पत्थरबाजी नहीं हो, जहां कोई आतंक नहीं हुआ हो, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो और बुलडोजर चला हो। आदेश आप ही लिखते हैं, ये आदेश आप ही देते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। हाँ, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जाता है कि आप जिस साक्षी जी की बात कर रहे हैं इनकी हैसियत आप सुनिए, और शनिवार को आप सुन तो ले। आप जिन साक्षी जी महाराज के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो आपको बता दूं ये वही साक्षी जी महाराज है तो पहली बार नहीं है, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है। आपसे मछुआ से पहली बार सांसद तोड़ बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। आज सरकार के सबसे वरिष्ठ सांसदों में तो एक है, हिंदू समाज कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कर रहा है। आपके लिए नीति खराब होंगी, पर भारतीय जनता पार्टी की नीति देश हित में है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग लाते हैं। ये देश हित में नीति बन रही है, जनसंख्या कानून बनेगा और एनआरसी भी बनेगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, नूर मोहम्मद जी अभी तो शुरुआत तो देखिएगा। ठीक है सौरभ जी, ठीक है सौरभ जी, ठीक है। नूर जी, एक देश एक कानून का समर्थन आप लोग करते हैं क्या? आप व्यक्तिगत तौर पर बताइएगा, एक देश एक कानून का समर्थन करेंगे? देखिए, मजहबी मामला किसी के मजहब के, हमारे ही नहीं, हाँ। किसी भी मजहब के मामला, मजहबी मामला मजहबी कानून के एतबार से चलना चाहिए। जो हमारे देश के संविधान ने अपने अपने मजहब में अपने अपने तरह से रहने की इजाजत दी है,
तो आप एक देश एक कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं मतलब? जी बिल्कुल नहीं। देश का देखिए कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार करेगी, जारी करेगी कि आज ये दाल खाएगा, आज ये मटन खाएगा, आज ये आलू की सब्जी खाएगा। ये सरकार नहीं करेगी। सरकार नहीं रोकती आपको कुछ भी खाने से। नहीं लेकिन सर सुनिए आप, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मजहब के हिसाब से देश चले या फिर दुनिया चले, तो फिर सर सबसे ज्यादा अपराध या फिर सबसे ज्यादा वो नहीं जो आप ये कहते हैं ना 3 तलाक देकर छोड़ दिया, दुबई से फोन कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा आप ही लोगों के धर्म में होता है सर। इस बात को मत भूलिए, ठीक है। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुक करूंगी। मनीष अग्रवाल जी, एक देश एक कानून होगा तो वो किसी धर्म विशेष का नहीं रह जाएगा, वो पूरे देश पर एक समान लागू होगा और इसमें बुराई भी नहीं होनी चाहिए, हर किसी को इसका स्वागत भी करना चाहिए। मनीषा जी, जैसे अभी हमारे सम्मानित मित्र कह रहे थे कि और भी पार्टियों का शासन रहा, उन्होंने भी नीतियां बनाई, धर्म विशेष के हिसाब से नहीं होती, ऐसे ही वन नेशन वन लॉ कैसे धर्म विशेष के हिसाब से होगा? नहीं हो सकता ना। आप ये पक्षपात नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन अच्छा है, कहाँ पे कौन खराब है। अगर वन नेशन वन लॉ हो रहा है, आज भी जो सीआरपीसी देश में कानून है, जो कानून व्यवस्था है, वो सबके लिए बराबर से लागू होती है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए और सब उसका सम्मान करते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, वन नेशन वन लॉ होता है, तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर मैं इस डिबेट को उस दिशा में ले जाऊंगा कि जो मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहां ऐसा है, क्या वहां इन लोगों को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है? तो नहीं मिलती। तो जहां आप लोग को वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां नहीं मिलती। देखिए मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अगर आप मेरी पूरी बात मनीष सुनिए। जी ये कह रहे हैं कि भाई देश को अपने अपने मजहब के हिसाब से देश चलना चाहिए, वो ही कह रहे हैं। नहीं, वो जो भी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश और दुनिया कैसे चल रही है, हमें उस विचारधारा से चलना पड़ेगा। जहां आपको ये सूट करता है कि हम अपने पर्सनल लॉ से चलेंगे, हम शरियत से चलेंगे, वहां आप ये चलते हो। और जब आप देश की नीतियों में आते हो, जब आप देश की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आते हो, तो वहां पे आपकी नीतियां दूसरी हो जाती है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, आपको एक व्यवस्था से चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क नूर जी, कि भाई एक देश में 2 तरीकों से देश नहीं चल सकता ना, या तो वन नेशन वन एक लॉ के हिसाब से आप लोगों को चलना चाहिए, और जब आप मजहबी या फिर आप फायदे की बात करते हैं, योजनाओं से लाभान्वित होने की बात करते हैं, तब आप लोगों का ये धर्म बीच में नहीं आता, तब आप लोगों की ये नीति या फिर ये विचार बीच में नहीं आते हैं, आड़े नहीं आते हैं। एक छोटे से, अरे भाई हमें देश के संविधान ने इजाजत दी है साहब कि हम अपने मजहबी मामला अपने मजहब के एतबार से करें। हाँ। अभी संविधान ही बदलने में लगे, वो अलग बात है। हम तो गलत का विरोध करेंगे। हमने 370 का भी विरोध किया था, हमने नोटबंदी का भी विरोध किया था। हमने जो विरोध करने वाली चीजें हैं उनका विरोध किया, आपने लागू कर दिया, वो अलग बात है। आपने 370 का भी विरोध किया, कह दीजिए 370 का भी विरोध किया था आपने। बताए 3 तलाक कानून, ठीक है, 3 तलाक का भी आपने विरोध किया, ठीक है सर, ठीक है नूर जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर जी, सौरभ जी और मनीष अग्रवाल जी आपका हमारे साथ ही चर्चा का हिस्सा होने के लिए। लेकिन देखिए 2024 अब बेहद दिलचस्प हो चला है चुनावी रण। साक्षी महाराज जी कहते हैं कि देश में अब 4 बीवियां 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो इसको लेकर अब विरोध के सुर भी सुनाई पड़ने लगे हैं और इसको लेकर लगातार अब राजनीतिक गलियारे भी हाई वोल्टेज ड्रामे की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।